तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारी भरकम विज्ञापनों के भ्रम के बिना एक सफल बिजनेस कैसे लॉन्च किया जा सकता है? आज हम इसी 0 to 1 ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे गेम को कैसे जीता जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों के बजट वाले एड कैंपेन फेल हो जाते हैं और कोई बिल्कुल अनजाना सा प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचा देता है। हमारे सोर्स में एक बेकर की बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए नोटिस किया कि बड़े बजट वाले रेस्टोरेंट्स बुरी तरह डूब रहे थे, जबकि ऐसी छोटी जगह है जहां विज्ञापन के नाम पर कुछ भी नहीं था, वहां रोजाना लाखों की सेल हो रही थी। अब यहां आते हैं मार्केटिंग के वो फेमस 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अक्सर लोग सिर्फ प्रमोशन यानी एड्स पर पैसा बहाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नींव ही ली हुई हो, मतलब प्रोडक्ट ही बेकार हो या प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्लो हो कि डिलीवरी में 15 दिन लग जाएं, तो वो सारा प्रमोशन बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट हमेशा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट वाकई कमाल का है तो सच मानिए ज्यादातर मामलों में विज्ञापनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। संतुष्ट ग्राहक खुद ही सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम बन जाते हैं। अब एक रियलिटी चेक। कॉर्पोरेट जॉब और एक नया बिजनेस शुरू करने में जमीन आसमान का अंतर है। जॉब में एक सेफ दायरा होता है जहां सिर्फ एक तय काम को परफेक्शन के साथ करना होता है, पर एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ तो एक ही वक्त में 100 अलग अलग टोपियां पहननी पड़ती हैं। शुरू में ये सारे 100 काम अकेले ही मैनेज करने पड़ते हैं, जो कि काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है। और यही एंट्री होती है एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट की, प्रोडक्ट मार्केट फिट यानी PMF। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फाउंडर वही बनाए जो उसको खुद पसंद हो, बल्कि PMF का असली मतलब है मार्केट की उस क्रेविंग को पकड़ना जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। जैसे उस बेकर ने एक बहुत ही स्पेसिफिक निश पकड़ी, हाई प्रोटीन, वीगन और ग्लूटेन फ्री कुकीज, सीधे मार्केट के डिमांड पर निशाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, और वो है 20 का नंबर। अक्सर नए फाउंडर्स सोचते हैं चलो एक साथ 20 अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, कोई एक तो चल ही जाएगा। ये सच में एक बहुत खतरनाक अप्रोच है। ये सारी एनर्जी चूस लेती है और मार्केटिंग बजट को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है डीप मार्केट रिसर्च और सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करना। सबसे पहले एक चौकन्ने ग्राहक की तरह मार्केट में जाकर ये ऑब्जर्व करना होता है कि लोग असल में खरीद क्या रहे हैं। ये कदम आगे होने वाली महंगे ट्रायल एंड एरर वाली गलतियों से पहले ही बचा लेता है। चलिए अब समझते हैं द पिवट, OEM स्ट्रैटेजी। यहाँ से ये बिजनेस प्लान एक बहुत ही मजेदार B2B मोड लेता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। डाइटिशियन क्लिनिक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लाइंट्स भारी फीस देकर डाइट प्लान तो ले लेते हैं, पर कुछ ही दिन में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि रोज मैक्रो स्पेसिफिक और बिना चीनी वाला खाना पकाने के लिए उनके पास कोई पर्सनल शेफ तो होता नहीं है। और यहीं पर एक मास्टर स्ट्रोक आइडिया सामने आता है। आम ग्राहकों को एक एक कुकी बेचने में सिर खपाने के बजाय सीधे उस क्लिनिक के पास जाकर ये पिच किया जा सकता है कि हम आपके ब्रांड के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक तरह से फाउंडर उस क्लिनिक के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM बन जाता है। अगर इसे फाइनेंशियल नजरिए से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट विन विन मॉडल है। मान लीजिए क्लिनिक ने अपनी फीस में 500 रुपए का एक मील पैकेट जोड़ दिया। बेकर को वो बनाने में 250 रुपए का खर्च आता है। इसमें क्लिनिक की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है और उसे सीधा प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरी तरफ बेकर का मार्केटिंग खर्च जीरो है और उसे एक फिक्स और गारंटीड वॉल्यूम मिल रहा है ना कमाल का आइडिया? लेकिन हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि पहले B2B क्लाइंट से हाँ सुनना इतना आसान नहीं होता। इसे 0 to 1 फेज कहते हैं। ये काफ़ी थका देने वाला और रिजेक्शन से भरा वक्त होता है। पहले क्लाइंट के लिए शायद 10 से 30 क्लिनिक्स के दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं। यहाँ एक बिल्कुल जिद्दी सेल्स पर्सन वाली अप्रोच अपनानी ही पड़ती है। पर अच्छी बात यह है कि 1 से 10 का सफ़र बहुत आसान होता है। जैसे ही 2-4 क्लिनिक्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं, उनका सोशल प्रूफ जादू की तरह काम करता है। जब नए क्लिनिक्स देखते हैं कि उनके ही फील्ड के बाकी लोग ये सर्विस ले रहे हैं, तो उनका भरोसा जीतना बिल्कुल आसान हो जाता है। शुरुआती मीटिंग्स में एक बहुत ही जरूरी रूल काम आता है। कभी भी पहले से बना हुआ कोई फिक्स्ड 250 रुपए का प्रोडक्ट जबरदस्ती मत बेचिए।
अपनी एक्सपर्टीज को पिच कीजिए। क्लाइंट के सामने ये इमेज बननी चाहिए कि एक फ्लेक्सिबल बेकरी एक्सपर्ट सामने बैठा है जो ज़रूरत पड़ने पर चीनी की जगह स्टीविया भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही चतुर रणनीतियाँ भी काम आती हैं। पहली मीटिंग में क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए दूसरे क्लाइंट्स का जिक्र ज़रूर करें, पर प्राइवेसी के लिए NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का बहाना दे दें। ये एक हानि रहित ट्रिक है जो तुरंत भरोसा बनाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर क्लिनिक कहे कि उन्हें कुकीज़ नहीं बल्कि म्यूस्ली चाहिए, तो अपनी रणनीति तुरंत बदलने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। हालांकि उम्मीदों को थोड़ा प्रैक्टिकल रखना भी ज़रूरी है। OEM मॉडल में कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते समय 90% चांस है कि वो फेल हो जाएंगे, लेकिन वो जो बाकी 10% हैं जिन्हें क्लिनिक्स बार बार रीऑर्डर करते हैं, वही असल विनिंग प्रोडक्ट्स साबित होते हैं। और आगे चलकर इन्हीं विनिंग प्रोडक्ट्स के दम पर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड भी लॉन्च किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, सिंप्लीफाइंग द बिजनेस प्लान। देखते हैं कि ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जाए। इसके लिए टेयर इट अप मेथड एक बहुत ही शानदार तरीका है। अक्सर बिजनेस प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो करना यह है कि सबसे पहले कागज पर 50 जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं, फिर उसे छाट कर 20 पर लाएं और आखिर में उस कागज को फाड़ दें और सिर्फ 3 सबसे जरूरी कामों को अलग कर लें, बाकी सब आउट। और वो 3 सबसे जरूरी चीजें क्या होंगी? पहला, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड या प्रोफाइल। दूसरा, एक बेसिक सी वेबसाइट ताकि प्रोफेशनलिज्म झलके। और तीसरा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सैंपल्स। बस बाकी के सारे 47 काम अगले 6 महीने तक इंतजार कर सकते हैं। इन 3 साधारण टूल्स के साथ आज और अभी क्लिनिक्स को अप्रोच किया जा सकता है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि अगर आज एक बिजनेस प्लान को सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? एक भारी भरकम स्ट्रैटेजी को साइड रखकर सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन पर कैसे फोकस किया जाए, क्योंकि यही एग्जीक्यूशन सब कुछ है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।